बच्चे जितने भी अब की बार 10th क्लास में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सभी के लिए हिंदी पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग को अध्याय बाय अध्याय आप लोग को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7वां में आ गया है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन आप लोग को इस अध्याय में ऑब्जेक्टिव बताएंगे और आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो इनका क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो किनका हस्ताक्षर थे, तो रामविलास शर्मा के। क्या आंसर हो जाएगा इनका, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधी है। तो संपूर्ण संबंध से संबंधित है, तो क्या हुआ, साहित्य। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4थे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वह विचार धारा जो चेतना या भावना को मूल्य पदार्थ मनाती है, तो मनाती हो कहते हैं। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा भौतिकीवाद। भौतिकीवादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भौतिकीवाद। अब यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, आप लोग को बीबीआई क्वेश्चन भी बताएंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है, सारे यूरोप के लोग की सभ्यता से प्रभावित थे। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए शेली और बरैनी कहाँ के थे, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, सी इनका हो जाएगा यूनान के। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, जरा शादी डॉट में थी। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा सोवियता रूस हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का हो जाएगा 1917 ईस्वी में, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर में। क्या कर रहा है, व्यास जी और वाल्मीकि की रचना की क्रमांक है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि का क्रमांक है। तो इनका ए नंबर हो जाएगा गीता रामायण हो जाएगा। कथी हो जाएगा, गीता रामायण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कर रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किनकी पुस्तक है। तो इनका क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा का हो जाएगा। किनका हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अब यहाँ क्या है, प्रगतिशाली आलोचना का विकास होता है। तो क्या हो जाएगा, इनका विकास होता है। तो इनका हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होती है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में क्या कह रहा है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशाली लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 1949 से 1953 तक, 1953 ईस्वी तक के थे। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है, तो क्या होता है, तो इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो इनका हो जाएगा स्वभाव धनी। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर में क्या कर रहा है, एथन किस महादेश में थे। तो एथन किस देश में थे, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, यूरोप। क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। बायरन किस भाषा के कवि है। तो किस भाषा के कवि है, तो इनका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निर्मला की शहीद धन साधना किनकी कृति है। तो किनकी कृति है, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, रामविलास शर्मा।
द्वितीय तथ्यात्मक भौतिकीवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वैधानिकता और स्वीकार करता है। तो यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। तो 17 क्या हो जाएगा आप लोग को बताइए खुद कमेंट में। आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में देखिए क्या कर रहा हूँ, दूसरों की नकल कर लिखा गया शहीद कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा अधम हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है राफाल लियोनार्दो दा विंड और एलेजोलो किनकी देनी है? तो किनकी देनी है? तो 19 नंबर क्या हो जाएगा 19 नंबर का सी हो जाएगा इटली की। क्या हो जाएगा इटली की। अब 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे? तो इनका क्या हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का हो जाएगा नाटककार हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या निराला की शहीद साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो कितने खंडों में रचित गई है? तो इनका क्या हो जाएगा तो 3 खंडों में, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म तो कहाँ हुआ था? तो ऊंचा गांव में, उच्च गांव सानी हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो उनका युग और किनकी रचना है? तो उनका क्या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, जरा सही रूप के सही विजेत समाज में बढ़ जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो कौन थे या कौन है? तो कौन है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा तोलस्टॉयस। तो आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक विकास क्रम में समानती स्वभावता की अपेक्षा किस स्वभावता को अधिक प्रभावशाली कहा जा सकता है? तो इनका क्या हो जाएगा क्या कहा जा सकता है? तो इनका हो जाएगा पूंजीवाद स्वभावता। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, लोटीना कवि कौन थे? तो लोटीना कवि कौन थे? तो क्या हो जाएगा वर्जिल। क्या हो जाएगा वर्जिल, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है, तारामाजिक के किनके कवियों की कविताएं संग्रहित। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का हो जाएगा 7। क्या आंसर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, ज्ञान ने तारा समाप्त कब समापादित किया गया है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा 1943 ईस्वी में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30 नंबर, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए शहीद आदि पुरस्कार प्राप्त किया गया था? यानी कि किसे प्राप्त किया गया था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर, निराला की साहित्य साधना से। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य और परिपथ का संबंध। तो क्या आंसर हो जाएगा इनका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, द्वितीयात्मक। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, भारतीय तेंदु 31 का आंसर क्या हो जाएगा 31 का डी, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, भारतीय तेंदु हरिचंद्र
किनकी रचना है, तो किनकी रचना है तो क्या हो जाएगा इनका डी नंबर करेक्ट आंसर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर में क्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा 2000 दिल्ली में हुआ था, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। अब 34 में देखिए क्या कर रहा है, शहीद की परंपरा पर पूर्ण ज्ञान किस स्थिति से संभाविता है, तो संभावता है, तो इनका क्या हो जाएगा सी नंबर समाजवादी वस्ती में, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35 में देखिए क्या कह रहा है, 35 नंबर बढ़ते हैं। 35 नंबर में देखिए अगर परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक थे, तो इनका क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लकीर के फकीर ने होकर क्रांतिकारी शहीद की रचना करे, तो इनका क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 36 नंबर, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था से संभव है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा सी नंबर का समाजवादी। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते 37 नंबर में। 37 नंबर में क्या करा है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो रामविलास शर्मा का गांव का नाम क्या था, तो उच्च गांव सनी, क्या आंसर हो जाएगा सनी। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर में, 38 नंबर में क्या करा, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, तो किस निबंध का पंक्ति है, तो किस निबंध का पंक्ति है, तो इनका क्या हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। अब यहाँ पर 39 नंबर में देखिए क्या करा, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ शहीद की कौन विधा है, तो कौन विधा है, तो इनका क्या हो जाएगा 39 का हो जाएगा निबंध। अब यहाँ पर क्या कर रहा है 40 नंबर, रामविलास शर्मा डॉक्टर MBS पास करने के बाद 1938 ईस्वी तब कहाँ व्यवस्थित क्या था, तो कब कहाँ क्या गया, तो इनका हो जाएगा शोध कार्य में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं रामविलास शर्मा का लेखक है, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। अब चलिए 42 नंबर बढ़ते हैं। 42 नंबर में क्या कर सामान्यतः दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्रीय कौन कौन थे, तो कौन थे, तो इनका क्या होगा भारत और ईरान, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था, तो इनका क्या हो जाएगा भारत सरकार को, किनको दान दिया था, तो भारत सरकार को पुरस्कार वाला। अब यहाँ पर देखिए 44 नंबर, रामविलास शर्मा ने BM कब पास किया, तो कब पास किया था, तो इनका क्या हो जाएगा 1932 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए क्या आदमी का शाब्दिक अर्थ है, जिनका क्या हो जाएगा 45 का हो जाएगा अतीत प्राचीन, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कि 46 नंबर में क्या कर रहा है, हजारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, तो हजारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, तो इनका क्या होगा समाजवाद, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे 47 नंबर में क्या कर रहा है, पुरानी संस्कृति के से कौन नेता नहीं तोड़ती है, तो कौन नेता नहीं तोड़ती है, तो इनका क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा समाजवादी संस्कृति, तो आंसर ए हो जाएगा। अब क्या कर आत्मांत अस्तंत्र का अर्थ, तो अस्तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा पहचान, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को 48 बताए, 48 में आप लोग को 2 प्रश्न पूछा जाएगा VVI क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ से याद कर लेना है कंटिन्यू, और 48 क्वेश्चन जो कि 7 अध्याय खत्म हो गया, अगले 8 अध्याय में आप लोग को हम प्रवेश करने वाले हैं। अगर आप लोग को कोई भी है तो आप लोग खोज लेना है वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग को कैसा लगे यह वीडियो यहाँ तक देखिए, उनके लिए थैंक्स और धन्यवाद बहुत बहुत।